दूं। आपने ये भी बोला 5 दिन में फरारी, बेंटली या कोई भी गैजेट है, कोई भी मैं प्रॉपर्टी है, हर चीज़ का मज़ा खा। जब मुझे पता है तो फिर इतनी स्ट्रगल क्यों करूं उसके लिए? क्यों कर रहे हैं सब? Then here comes the subject of seen and unseen, tangible and intangible, touchable and untouchable. ये दुनिया दिखती है, इसलिए बिकती है, महसूस होती है, आप बात कर सकते हैं इस दुनिया से, आप उनका रिस्पॉन्स चेक ले सकते हैं। मटेरियल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड ये इतनी सिग्निफिकेंट है कि इंसान इसको नहीं कहने की ताकत रखता कि भाई तू खुदा नहीं है। दे एक्चुअली बिलीव that this world and people in it are as important as a god. इंसानों के रवैये, उनके रिस्पॉन्सेस, उनकी मुहर्रकात, उनके मिजाज, उनकी तबीयतें, उनके रिस्पॉन्सेस इंसानों को इंसानों में बांध के रखने के लिए काफ़ी है। 20,000 बंदा अगर आपको सुनने के लिए आ जाए ना किसी शो में, चाहे कॉन्सर्ट हो या ज्ञान बट रहा हो, वो ऐसा सुकून और डिलीवरेंस देगा ना आपको कि आपको 4 दिन के लिए प्योर एड्रेलिन रश मिल जाएगा आपको, एंड आई विल एंजॉय इट लाइक एनीथिंग। इतनी दुनिया मुझे एक्नॉलेज कर रही है तो आप फुलफिल्ड फील करेंगे। अगर 10 दिन बाद नहीं, 20 दिन बाद आप फिर उसी सवाल पे खड़े होंगे जिस सवाल पे कर्ट कोबेन खड़ा था, जिस सवाल पे अर्नेस्ट हेमिंगवे खड़ा हुआ था, जिस सवाल पे विटनी ह्यूस्टन खड़ी हुई थी, जिस सवाल पे चेस्टर बेनॉर्ड खड़ा हुआ था, जिस सवाल पे पिंक फ्लॉयड खड़ा हुआ था जब उसने कंफर्टेबली नम एक गाना लिखा कि मैं नम हो गया हूं, मुझे फील ही नहीं होता कुछ। जिस सवाल के ऊपर आपका अल्लाह भला करे ये जॉर्ज सैंडर्स खड़ा हुआ था, बड़े बड़ी हस्ती, कोडैक का ओनर खड़ा हुआ था, बड़े बड़े लोग खड़े हुए थे उस सवाल के ऊपर, भैया हमारे पास सब कुछ है जो दुनिया सोच नहीं कर सकती, इमेजिन नहीं कर सकती, मेरे पास वो सब कुछ है। इतनी अप्रेजल है, इतनी अप्रिसिएशन है, इतना फेम है, इतना पैसा है, क्यों फिर सुसाइड्स की उन्होंने? लिखें जाके ना गूगल पे टॉप 10 सुसाइड नोट्स ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड सेलिब्रिटीज, आप देखें आपका दिमाग घूम जाएगा। क्यों नहीं किया पूरा इसने उनको? क्योंकि वो 20 दिन के बाद 20,000 लोग हों या 20 लाख हो या 50 लाख का जलसा हो, उसने 5वें दिन के बाद अपनी असल औकात दिखानी है। ये दिल उससे राजी नहीं हो सकता, ये दिल फिर मांगेगा कुछ और। तो एंड ऑफ द वर्ल्ड क्या है आपके पास? मतलब आप कारून बन जाएंगे, हामान बन जाएंगे? द बेसिक क्वेश्चन स्टिल राइज, क्या ये दुनिया इंसान को उसकी सबमिशन के मुताबिक रिस्पॉन्ड और डिलीवर कर सकती है? नो। इससे हट के एक अनसीन पावर और एक अनसीन हस्ती को डिलीवर करने के अंदर बहुत रिस्क है, बहुत इनकन्वीनियंसेस हैं, बहुत अनकंफर्टेबिलिटी है, इसलिए लोग जाना नहीं चाहते। नंबर 1। नंबर 2, उसका रिस्पॉन्स वर्बल नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, स्पिरिचुअल है और अनसीन है। लोग उसे एलॉगरिथम में डिकोड नहीं करना चाहते, इतना स्ट्रेस नहीं चाहिए। नंबर 3, जो दिखता ही नहीं है उस पर एतमाद क्या करना कि भाई हाँ एक ताकत, अल्लाह कहता है यदुल्लाहि अलल जमात, जब बंदे मिल के कलेक्टिव एक सोसाइटी में रहते हैं, अल्लाह का हाथ होता है जमात के ऊपर। हाथ दिखता नहीं, गुस्सा दिखता नहीं अल्लाह का, सपोर्ट अल्लाह की दिखती। ये पूरा एक प्रोसेस के थ्रू आता है, ये इनकन्वीनियंस नहीं लेगा। यहाँ गारंटी आती है एक सीएम की, एक पीएम की, एक एसी की, एक आईजी की, एक डीआईजी की, वो गारंटी खड़ी है, लेकिन उसकी लिमिट्स भी पता है। मगर वो नहीं मानना वो कह रहा ना भाई मैं इतना अनकंफर्टेबल जोन लेना ही नहीं चाहता जहां मुझे इतनी स्ट्रगल के बाद वो रिस्पॉन्स मिले, वो रिस्पॉन्स फील हो, मैं उस रिस्पॉन्स को डिकोड करूं। हालांकि वो भी जो करा रहा है वो अल्लाह ही करा रहा है, जो फिजिकल और हिस्सी दुनिया में भी जो हो रहा है वो भी अल्लाह के हुक्म वो भी अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, और जो मानवी दुनिया में हो रहा है, जो एब्स्ट्रैक्ट में अल्लाह के हुक्म। लेकिन ये इसलिए कन्वीनियंट है क्योंकि ये दिखता है, मैं टच कर सकता हूं, मैं इसमें से कुछ मैथ्स निकाल सकता हूं, मैं इस पर रिलाई कर सकता हूं, एक फॉर्मूला कोई पैटर्न है जिसके ऊपर मैं मान सकता हूं। और इंसान एक बहुत बड़ा पैटर्न है,
ये दुनिया एक बहुत बड़ा पैटर्न है, इसमें घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है, सीरू फिल अर्थ। तो इसलिए, लेकिन ये डिलीवरेंस जब ये डिलीवर आपको करेगी ना, ये नहीं दे सकती है सब कुछ। तो हर बंदा एक ना एक टाइम पर, दो बात होती है, या तो आप ये समझिएगा, या तो वो यूज टू हो जाता है इस प्रोसेस में झूठ बोलने के, और वो आदत बन जाती है झूठ बोलने की, और वो कहता है मैं खुश हूं भाई, मैं इससे आगे जाना ही नहीं चाहता। इट्स नॉट बिकॉज ही इज हैप्पी दैट ही डजंट वांट टू लीव, ही इज अकस्टम्ड टू लिविंग इन दैट स्टेट ऑफ माइंड इन विच ही इज, और वो आगे प्रोग्रेस नहीं करना चाहता। वरना सवाल वहां पर भी खड़ा हुआ है कि भाई ये मुझे सुकून नहीं देगी। दूसरा, वो चीज जो उस अल्टीमेट समिट को हासिल करने के लिए एक माउंटेनियर को पुश करती है ना, छोटे छोटे स्टेशन पे, वो हर स्टेशन पे रिफ्यूल करना, रीटैंक करना है ईमान को, और भूख अपनी जिंदा रखना, वहां तक पहुंचने की, तो ही तो आप समिट कंप्लीट करते हो। अब एक बंदे ने 8,000 फीट की बुलंदी पे चढ़ना है, 5,000 पे उसका मन कहता है मैं यहां तक भी आ गया हूं, 98% कॉम यहां पर भी नहीं आई, पहाड़ में जाए मैंने जाना ही नहीं आगे, भूख खत्म हो गई। तो अपने अंदर तलाश को जिंदा रखने के लिए, अल्लाह की तलाश को जिंदा रखने के लिए जो मुआद चाहिए था, वो लोगों में, वो इंजन और डीजल नहीं डालते लोग, वो ईंधन नहीं डालते, या फिर वो जितना उनको मिला होता है उसके ऊपर इस्तकरा करके रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत है मेरे लिए, मुझे इससे आगे का नूर और हुसन देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी झूठ को पिला लूंगा, आगे घुमा लूंगा। तो इतनी और तीसरा मसला ये है कि मैं अनसीन डोमेन के अंदर रिस्क नहीं पालना चाहता। अल्लाह बहुत अनसीन है, और ये गैब की दुनिया में जाके गैबी दुनिया को डिकोड करके अपनी जिंदगी का सुकून निकालना, अपने आप को एक्चुअलाइज करना, भैया इतनी पसूड़ी मैं नहीं पाल सकता। जो सामने दिखता है वो हिसाब किताब है, थोड़ी बहुत 10-15% की मैं स्पिरिचुअलिटी कर लूँ, ठीक है, 80% यही सब कुछ है, मैं नहीं छोड़ सकता इसको। अगर रिस्पॉन्स बैक की बात करनी है कि भाई कितना % सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है, और उस पे अगर इनकी रिलायंस सारी खोखली है। अल्लाह कुरान में कहता है जिस जगह पर इन्होंने घर बनाया है वो अनकबूत की तरह पहाड़ के कोने के ऊपर जहां लैंडस्लाइडिंग होती है वहां घर बनाया, कभी भी घर गिर जाएगा मुशरिक का, या स्पाइडर्स वेब है। इसलिए ये डरपोक है ना, इसलिए आपको इनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसलिए आपको बीमारियां इनमें मेंटल दिखेंगी, छोटी सी आवाज पे चीख निकल जाती है। इनकी दुनिया, इनका सब कुछ है ना, जब दुनिया हिलती है तो इनका दिमाग घूम जाता है, इनका दिमाग ही काम नहीं करता। इंसान अपने मेंटल स्टेबिलिटी में आपको एक ईमान वाले में और एक दुनियादारी माइंडसेट में बहुत फर्क दिखेगा। तो अल्लाह भी कहता है ना, इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न, हाँ, गुमान है, गुमान पे खड़े हैं। लेकिन उस गुमान के लिए इतनी डिटर्मिनेशन, इतनी सर्टेनिटी किस तरह आ जाती है कि अबू जहल भाई उसमें कुछ नहीं है, इसमें सबमिशन की पावर है ना। सबमिशन तो एक पावर है ना, आप माने, करा देती है बहुत कुछ इंसान से।